स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चीफ सिएटल्स स्पीच का वर्कबुक का सॉल्यूशन। ये पहला एक्सट्रैक्ट है यॉन्डर स्काई से लेके गुडविल तक का। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अगर नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखें। तो ये पहला एक्सट्रैक्ट था जिसका पहला क्वेश्चन है कि हु स्पीक्स दीज वर्ड्स, कि ये जो शब्द पीछे एक्सट्रैक्ट में है ये कौन कह रहा है। गिव द मीनिंग ऑफ यॉन्डर स्काई हैज स्वेप्ट टीयर्स ऑफ कंपैशन अपॉन माय पीपल फॉर सेंचुरीज अनटोल्ड। और ये जो लाइन है इसकी मीनिंग बतानी है। तो ये वर्ड कौन कह रहा है? दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय चीफ सिएटल। जो चीफ सिएटल है वो ये वर्ड शब्द कह रहे हैं। शी सेज, शी नहीं होना चाहिए, ही सेज दैट नेचर हैज sympathized with his people for many centuries। कई सदियों तक, अनगिनत सदियों तक जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो बिल्कुल जो है कि करुणामयी रही है इनके लोगों के लिए, और इन पर जो है बूंद बूंद बरसी है, टपकी है ना। इस जो नेचर की, प्रकृति की करुणा है वो हमेशा जो है कि इनके लोगों पर सदियों से रही है। Why does the speaker say tomorrow it may be overcast with cloud? तो स्पीकर ये बात क्यों कह रहा है कि कल हो सकता है कि बादल घिर जाएं। चीफ सिएटल feels that things are fine at present। चीफ सिएटल कह रहे हैं कि महसूस कर रहे हैं कि ये चीजें अभी तो लग रहा है कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं। However, लेकिन किसी तरह से द सिनेरियो विल चेंज, लेकिन हर हाल में जो सिनेरियो है, जो सीन है, वो चेंज होगा, जो अवस्था है वो बदलेगी इन फ्यूचर में। एज द ग्रेट चीफ इन वॉशिंगटन, क्योंकि जो ग्रेट चीफ है वॉशिंगटन में यानी प्रेसिडेंट, विशेष टू बाय देयर लैंड, उनके जमीनों को खरीदना चाहते हैं, विथ वर्ड्स ऑफ एंड, किन शब्दों के साथ? गुडविल एंड फ्रेंडशिप, यानी कि गुडविल मनोकामना और फ्रेंडशिप वर्ड के साथ, यानी कि दोस्ती। हु इज द ग्रेट चीफ एट वॉशिंगटन? बात आ गई कि आखिर ये है कौन ग्रेट चीफ एट वॉशिंगटन। What has the great chief done to Seattle and his people? तो ग्रेट चीफ ने क्या किया है सिएटल को और वहां के लोगों को। तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो है ये पहले प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इज द ग्रेट चीफ एट वॉशिंगटन। तो इन्हीं को मुखातिब किया गया है ग्रेट चीफ एट वॉशिंगटन के नाम से। द ग्रेट चीफ एट वॉशिंगटन विशेस टू बाय द लैंड ऑफ द नेटिव अमेरिकन, जो पैदाइशी अमेरिकन है वहां के, उनकी जमीनें ये जो है खरीदना चाहते हैं, विथ वर्ड्स ऑफ एंड गुडविल एंड फ्रेंडशिप, किन शब्दों के साथ? मनोकामना और दोस्ती, ये जो शब्द हैं इन शब्दों के साथ क्या करना चाहते हैं? ये उनकी जमीनों को खरीदना चाहते हैं। मतलब फिंड का मतलब होता है ना किसी भावना को, मतलब वो दिखाना, ठीक है। बहाने का मतलब किस बहाने से? फिंड का वर्ड्स ऑफ फिंड मतलब इस शब्दों के बहाने से, मनोकामना और दोस्ती, इन शब्दों के बहाने से। हाउ मच आर सिएटल्स वर्ल्ड रिलायबल एज फार एज द ग्रेट चीफ इज कंसर्न? तो ग्रेट चीफ जो मतलब इसके अंदर में पूछ रहा है, तो ये जो सिएटल है, इनके जो शब्द हैं कितने मतलब भरोसे के लायक हैं, इनका शब्द कितना भरोसा करने के लायक है। हिज वर्ड्स आर लाइक द स्टार्स दैट नेवर चेंज। तो इनके शब्द ऐसे हैं बिल्कुल सितारों के मानिंद, जो कभी बदलेंगे नहीं। द ग्रेट चीफ एट वॉशिंगटन कैन रिलाई अपॉन हिज वर्ड्स as much as certainty as he can upon the return of sun or the season। यानी कि वो इतना यकीन कर सकते हैं, इनके शब्दों पे इतना भरोसा कर सकते हैं जितना भरोसा उनको जो है कि सूरज के वापस आने पर है और मौसमों के बदलने पर। Briefly state the reaction of the chief Seattle to the greeting sent by the big chief at Washington। तो आपको बताना है कि क्या प्रतिक्रिया थी चीफ सिएटल की उस अभिवादन में, जो अभिवादन बिग चीफ जो कि वाशिंगटन में है उन्होंने भेजा है, तो उसके लिए उसके प्रति प्रतिक्रिया क्या थी इनकी। द ग्रेट चीफ सेंड्स चीफ सिएटल एंड हिज पीपल वर्ड्स ऑफ गुडविल, मनोकामना का जो शब्द है वो भेजते हैं और दोस्ती का। सिएटल फील्स दैट ही इज इन लिटिल नीड। सिएटल फील करते हैं कि उनको तो कम जरूरत है ऑफ देयर हेल्प, इनके मदद की, एंड फ्रेंडशिप, इनके दोस्ती की। एज हिज पीपल आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो गोरे हैं ना वो तो काफी मजबूत है पहले से, एंड पावरफुल एज कंपेयर टू द नेटिव्स। ये जो नेटिव अमेरिकन है ना, इनसे ज्यादा मतलब ये जो लोग हैं वहां के पैदाइशी, उनसे ज्यादा वो ताकतवर हैं। ये सेकंड एक्सट्रैक्ट है जो शुरुआत करता है हिज पीपल आर मेनी, बहुत सारे लोग हैं उनके, और अंत होता है कि भाई इतनी सारी जमीन की अब हमें वैसे भी आवश्यकता क्या ही होगी क्योंकि हमारे लोग तो कम हैं। इस पैराग्राफ को देखिए और इसको एक्सट्रैक्ट से आपको आंसर देना है।
कंपेयर द नंबर ऑफ चीफ सिएटल्स पीपल विद दैट ऑफ द व्हाइट चीफ। जो व्हाइट है ना, जो सफेद गोरे लोग हैं, उनका कितना मतलब कि कितने लोग हैं और चीफ सिएटल के पीपल कितने हैं, इन दोनों को कंपेयर करना है। हाउ डज द नैरेटर इलस्ट्रेट दिस एक्ट, तो इसको कैसे नैरेटर इलस्ट्रेट करा, दिखा रहा, प्रदर्शित कर रहा, भाई बता रहा। सिएटल सेज, सिएटल कह रहे हैं, देयर वाज अ टाइम, एक समय था, when his people were large in number, बहुत सारे लोग थे इनके, now they were nothing more than a wonder mournful memory। अब एक जो है ना शोकाकुल वाली जो मतलब एक उदास याद रह गई है, बस अब कुछ नहीं है, अब वो लोग नहीं रहे, बस एक उदास याद है। he compares the whites, वो गोरों की तुलना करते हैं टू द ग्रास दैट कवर्स द वास्ट प्रेरीज, उन घास से जो घास पूरी मैदान में फैले हुए हैं, मैदान में जैसे घास के तिनके फैले रहते हैं वैसे जो गोरे हैं वो फैले हुए हैं, लार्ज इन नंबर, बहुत सारे हैं। हिज पीपल आर फ्यू, यानी सिएटल के खुद के लोग बहुत कम हैं। दे रिजेंबल द स्कैटरिंग ट्रीज ऑफ अ स्टॉर्म स्वेप्ट प्लेन, किसी मैदान में कुछ पेड़ रहे हों और वहां आंधी तूफान आ जाए तो वहां पे कैसे आधे से ज्यादा पेड़ जो है गिर जाते हैं, कुछ ही दरख्त बचते हैं। तो ये अपने लोगों के बारे में बता रहे हैं कि मेरे लोग तो बस इतने ही बचे हैं, जैसे कि स्टॉर्म स्वेप्ट प्लेन के बाद जो मंजर रहता है वैसा, जो पेड़ बचे रहते हैं। व्हाट मैसेज डज द व्हाइट चीफ सेंड टू द नेटिव पीपल, क्या जो है कि मैसेज यहाँ पे भेज रहे हैं व्हाइट चीफ यहाँ के लोगों को, पैदाइशी लोगों को, नेटिव लोगों को। The white chief informs that they must get ready for the land settlement treaty between the US government and Native American tribe। हाँ सच है, क्योंकि ये तो पूरा आयरनिकल बेस्ड है, आपने देखा ही था, व्यंग्य था काफी। तो व्हाइट चीफ यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई तैयार हो जाओ, समझौता करना है जमीन का, जमीन की संधि का, किसके बीच में, यूएस सरकार के बीच में और जो यहाँ पे रहने वाले पैदाइशी कबीले हैं उनके बीच में। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, संधि के हिसाब से, नेटिव अमेरिकन शुड सरेंडर देयर लैंड टू द व्हाइट्स एंड मूव फार्दर फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स लैंड। यानी कि संधि के हिसाब से जो यहाँ के पैदाइशी अमेरिकन हैं वो अपने आप को समर्पित कर देंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे, किसके सामने, गोरों के सामने, और अपने खुद दूर चले जाएंगे अपने जो है कि पूर्वजों की जमीन से परे। A little later, how does Seattle describe that his people were numerous once upon a time? अच्छा, कुछ देर बाद जो है ना सिएटल ये बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उल्लेख करते हैं कि उनके लोग जो है कि बहुत ज्यादा थे किसी एक समय में। तो कैसे, तो he says that once the Native American covered the land, वो कहते हैं कि यहाँ के जो पैदाइशी अमेरिकन हैं वो जमीनों को भरे हुए थे, as the waves of a wind ruffled sea covers its shell puffed floor। यानी क्या रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक वक्त ऐसा था कि हम लोग बहुत ज्यादा थे और जमीनों पे इस तरह से फैले हुए थे जैसे कि आंधी आती है तो तेज हवाओं से जो समंदर की लहर है आगे को बढ़ जाती है, मतलब अपनी औकात से ज्यादा आगे को बढ़ती है, और जो शंख वगैरह वाला जो एरिया रहता है, किनारे का बेड रहता है, उसको पूरी तरह से कवर कर लेती है। उस तरीके से इनके लोग पहले कभी थे जमाने में। स्टेट द मैसेज सेंट बाय द व्हाइट चीफ टू द नेटिव पीपल, क्या मैसेज जो है व्हाइट चीफ भेज रहा है यहाँ नेटिव जो पैदाइशी अमेरिकन हैं यहाँ उनको। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ चीफ सिएटल टू द मैसेज, और चीफ सिएटल का क्या रिएक्शन है इस मैसेज का। चीफ सिएटल विशेस टू बाय द लैंड ऑफ द नेटिव अमेरिकन, चीफ सिएटल तो बता ही दिए कि भाई ख्वाहिश है कि मैं आपकी जमीनें खरीदना चाहता हूँ जो पैदाइशी अमेरिकन हैं। सिएटल सेज दैट प्रोपोजिशन सीम्स टू बी जस्ट, मतलब आपने जो कथन है ना, जो आपने भेजा अपनी विश्व, ठीक है, वो तो मतलब काफी न्यायपूर्ण लग रहा है, काइंड लग रहा है, दयालु है, जनरस है। एज यहाँ पे ए छूट गया, एज द रेड मैन नो लॉन्गर हैज राइट्स, अब तो रेड आदमी के पास कोई अधिकार तो है नहीं। द ऑफर अपीयर्स टू बी वाइज सिंस द नेटिव अमेरिकन आर लेस इन नंबर एंड डोंट रिक्वायर वास्ट टेरिटरी। आपका जो ऑफर है, ये जो आप हमको प्रेजेंट कर रहे हैं ऑफर, ये काफी बुद्धि वाला लग रहा है, काफी ज्यादा वाइज है, क्योंकि अब नेटिव अमेरिकन जो पैदाइशी अमेरिकन है यहाँ बहुत ही कम है हम नंबर में, अब इनको इतने बड़े जमीन की तो जरूरत है भी नहीं। What happened when the white man began to push the native westward? क्या होता है जब गोरे लोग जो हैं यहाँ पैदाइशी अमेरिकन को पश्चिम की तरफ ढकेलते हैं। Should the native people take the revenge on white men? क्या ये उनसे बदला लेते हैं, और why, और नहीं लेते तो क्यों, या फिर क्यों, मतलब बदला लेते हैं तो। They young turned
दे नहीं होगा, द यंग होगा। द यंग turned violent and indulged in revengeful act when the white man pushed the westward। जब सफेद गोरे लोग जो हैं कि इनको ढकेलते हैं पश्चिम की तरफ, तो ये जो है कि बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं, है ना, और वायलेंट हो जाते हैं, काफी गुस्सैल हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। देयर इज नो यूज इन टेकिंग रिवेंज ऑन द व्हाइट मैन। कोई फायदा नहीं है व्हाइट मैन से बदला लेने का, क्योंकि दे आर लार्ज इन नंबर, बहुत ज्यादा नंबर में है ये, एज वेल एज मोर पावरफुल, और ज्यादा ताकत भी है। इन टाइम्स ऑफ वॉर, जंग के वक्त में, दे इवन लूज देयर ओन लाइफ। जो नौजवान थे, जो वर्ड यूज हुआ था इम्पल्सिव, आपने देखा होगा चैप्टर में, कि वो जो नौजवान थे वो अपनी जिंदगियां खो देते हैं, बट द फैमिली दैट wants for them that wants for them whom bears the loss। wants नहीं होगा यहाँ पे, waits for them, waits for them है, ये पूरा them एक में होगा, कि जो परिवार, लेकिन जो परिवार उनका इंतजार करता है घर पे, सबसे ज्यादा नुकसान उनको होता है। इसमें एक लाइन वहां पे वो भी लिखी हुई थी कि जो नौजवान बदला लेके आते हैं उसको लाभ माना जाता है, कि देखो बहुत फायदा करके आया है, बदला लेके आया है। तो यहाँ पे वो पहले के जमाने की बात हो रही है जब पश्चिम की तरफ ढकेला जा रहा था, लेकिन अब तो कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है, नहीं ये बदला लेंगे किसी तरह का। और क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भाई ये बहुत कम है और जान की कीमत इनको पता है, और बेहतर वो समझा सकते हैं जो फैमिली में पीछे रह जाते हैं, जिनके बेटे जो है कि बाहर जंग में लड़ते हैं। ये आपका थर्ड एक्सट्रैक्ट है। आवर गुड फादर इन वाशिंगटन, यानी कि हमारे अच्छे पिता जो वाशिंगटन में है, वहां से लेके कि हैदाद और सिमशियंस, ये दो हमारे दुश्मन हैं एंशियंट, जो कि डराना छोड़ देंगे औरतों को, बच्चों को, ओल्ड मैन को, जो कि सिएटल के जो लोग हैं उनको ये दोनों दुश्मन छोड़ देंगे सताना। तो इस पैराग्राफ के हिसाब से आपको बताना है, हु इज रेफर्ड टू एज आवर फादर इन वाशिंगटन, कौन है पिता जो फादर कहा जा रहा है वाशिंगटन में। तो ये जॉर्ज वाशिंगटन की बात हो रही है, प्रेसिडेंट की बात हो रही है। सिंस व्हेन ही हैज बिकम आवर फादर एंड योर फादर, तो क्या कहा जा रहा है कि जब से वो जो है कि सिंस व्हेन, जब से वो बन गए, कब से वो बने हैं पिता। सिंस किंग जॉर्ज हैज मूव्ड हिज बाउंड्रीज, जब से उन्होंने अपना दायरा, क्षेत्रीय दायरा, बाउंड्री बढ़ाई है फर्दर नॉर्थ की तरफ, ही हैज बिकम द फादर ऑफ द नेटिव अमेरिकन, तो वो यहाँ के पैदाइशी अमेरिकन के भी पिता हो गए हैं तब से। अंडर व्हाट कंडीशन इज द गुड फादर गोइंग टू प्रोटेक्ट द नेटिव पीपल, तो किस अवस्था में, किस शर्त पे जो है कि किस कंडीशन में जो अच्छे पिता हैं वो सुरक्षा करने जा रहे हैं यहाँ के पैदाइशी अमेरिकन का, नेटिव पीपल का। व्हाट इज मिंट बाय ब्रिस्लिंग वॉल ऑफ स्ट्रेंथ, ये जो ब्रिस्लिंग वॉल ऑफ स्ट्रेंथ है इसका क्या मतलब है। इफ द नेटिव अमेरिकन सरेंडर और सेल देयर लैंड टू द व्हाइट सेटलर्स, देखो यही कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर ये यहाँ पे जो नेटिव अमेरिकन है, जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, मूल निवासी हैं, सॉरी अब मूल निवासी बात करेंगे, वो अगर आत्मसमर्पण कर देते हैं, अपनी जमीनें दे देते हैं, बेच देते हैं गोरों को, तो वो ही विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉरेन एनिमीज, बाहर के जो दुश्मन हैं, है ना, विदेशी दुश्मनों से वो इनकी सुरक्षा करेंगे, लाइक हैदाज और सिमशियंस। ब्रिस्लिंग वॉल का मतलब होता है टू द वाइग्रस एंड एनर्जेटिक व्हाइट पीपल, वाइग्रस उग्र और जो है कि काफी जोशीले, व्हाइट पीपल ब्रेव मैन, जो गोरों के जो है कि वो ताकतवर लड़ाकू सिपाही हैं, जो प्रोवाइड करेंगे स्ट्रेंथ, जो ताकत देंगे, एंड विल प्रोटेक्ट देम, और प्रोटेक्ट करेंगे किनको, नेटिव अमेरिकन को, फ्रॉम देयर एंशियंट, जो मूल निवासी हैं अमेरिकन काले लोग, उनकी जो है कि मदद करेंगे, और जो उनके प्राचीन दुश्मन है, पुराने दुश्मन है, उनसे उसको बचाएंगे। जो पुराने दुश्मन का नाम यहाँ हैदाज और सिमशियंस लिखा हुआ है। Who are the Hadas and Simshians? How they will cease to frighten the native? और किस तरह से वो रोक देंगे डराना मूल निवासियों को, यानी नेटिव अमेरिकन को। They are two tribes of Hadas and Hadas are indigenous people of North America। ये जो थे ना देशी थे लोग, और वो कहाँ के थे, ये नॉर्थ अमेरिका के थे। और ये जो सिम्शायंस थे ना, ये नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस थे, नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के। तो जो white chief's brave man will provide the natives strength and his ship would fill their harbor so that Hidas and Simshians cease to frighten the native। तो कैसे जो है कि वो छोड़ देंगे डराना, छोड़ इसलिए देंगे डराना क्योंकि जो व्हाइट का चीफ है वो क्या करेगा, वो उसके जो ब्रेव मैन है वो जो है कि नेटिव्स को, यानी कि रेड मैन को स्ट्रेंथ, ताकत प्रोवाइड करेंगे, और अपनी जहाजें देंगे, रोचक जहाजें, जो कि उनके बंदरगाहों को भर देंगे, और उसकी वजह से ये जो है कि खौफजदा हो जाएंगे हिदाज और सिमसियंस, और फिर वो जो है कि उनको डराना धमकाना बंद कर देंगे। अब ये जो लोग हैं ना, ये लोग क्या करते थे, हमेशा ना इनके खिलाफ थे, हैदाज और सिमसियंस जो है ना,
सिम्पसन्स ये दुश्मन थे किसके, रेड इंडियंस के, है ना। तो इसीलिए ये बात कही जा रही है। हाउ डज द चीफ सिएटल प्रूव दैट द व्हाइट मैन्स गॉड इज नॉट द गॉड ऑफ नेटिव। किस तरह से जो चीफ सिएटल है वो बताते हैं, प्रूव करते हैं, साबित करते हैं कि जो गोरों का भगवान है वो हमारा भगवान नहीं है, यानी कि रेडमैन का भगवान नहीं है। द गॉड ऑफ द व्हाइट मैन लव्स हिज पीपल एंड हेट्स सिएटल्स पीपल। तो यहाँ पे उन्होंने एक लाइन बोली है जिसमें कहा है कि जो गोरों का भगवान है वो गोरों से मोहब्बत करता है और जो रेड मैनस हैं उनसे प्यार नहीं करता। ही प्रोटेक्ट देम लविंगली एंड लीड्स देम लाइक अ फादर। तो मोहब्बत से उनको जो है सुरक्षा देता है, प्रदान करता है और नेतृत्व करता है, जैसे एक बाप अपने जो है इन्फेंट छोटे बच्चे का नेतृत्व करता है। बट ही हैज फॉरसेकन सिएटल एंड हिज पीपल, लेकिन उसने त्याग दिया है सिएटल को और उनके लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनका जो भगवान है ये इनका भगवान नहीं है। अ लिटिल अर्लियर चीफ सिएटल एक्सप्लेन्स दैट यूथ इज इम्पल्सिव। थोड़ा सा पहले देखा होगा तो यूथ इज इम्पल्सिव ये जो है कि इन्होंने जो है कि मेंशन किया। व्हाट डज ही से दैट, व्हाई डज ही से दैट, ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्यों कहा। व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट अबाउट हिज कैरेक्टर, तो उनके कैरेक्टर के बारे में ये क्या दर्शाता है। Youth is impulsive because they grow angry at real or imaginary wrong and they often become cruel or relentless। अब यहाँ पे कह ये रहे हैं कि जो नौजवान होता है ना वो उतना समझदार नहीं होता, मतलब ज़्यादा सोचने पे जो है ना जोर नहीं देता। वो फौरन गुस्सा हो जाता है किसी भी वास्तविक या काल्पनिक गलती के ऊपर, और कैसा हो जाता है, क्रूअल हो जाता है, निर्दयी हो जाता है, दयाहीन हो जाता है। दे बिकम हॉस्टाइल, शत्रु हो जाता है। एंड लूज देयर लाइव्स इन वायलेंट एक्ट, और कुछ ऐसा उग्र काम कर देता है जिससे कि वो अपनी जान गंवा बैठता है शत्रुता में। Seattle discourages such kind of behavior from the youth and it indicates his love for peace and friendly relationship। तो जो सिएटल है इसका जरा भी इसको बढ़ावा नहीं देते, इसको डायरेक्ट डिस्करेज करते हैं, निंदा करते हैं इस चीज़ की, इस तरह के बिहेवियर की फ्रॉम द यूथ की यूथ को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ इंडिकेट करता है कि वो कितना शांति से और भाईचारे से मोहब्बत करते हैं। ही इज अगेंस्ट वॉर, वो वॉर के खिलाफ हैं, है ना। क्या कैरेक्टर दिखाता है, तो ये बता रहा है कि वो वॉर के खिलाफ हैं। एंड ही डज नॉट ग्लोरीफाई, वो महिमा गान नहीं कर रहे हैं जंग का, बल्कि जंग की निंदा कर रहे हैं। अब ये एक्सट्रैक्ट 4 है, आवर गॉड द ग्रेट स्पिरिट, महान आत्मा, हमारा भगवान कौन है, महान आत्मा। फिर यहाँ से रिटर्निंग ग्रेटनेस, क्या तुम्हारा भगवान वही वादा करता है कि वो हमारे अंदर जो है कि जगह देगा ड्रीम्स ऑफ रिटर्निंग ग्रेटनेस, की हमारी महानताएं, हमारा वैभव फिर से जो है वापस आए। हु इज रेफर्ड टू एज गॉड ऑफ द नेटिव, यानी कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनका भगवान किसको बोला गया है। वाई डज ही सीम टू हैव फॉरगेटन देम, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उसने भी जो है छोड़ दिया है, त्याग दिया है, वो भी भूल गया है लोगों को। द ग्रेट स्पिरिट इज रेफर्ड टू एज गॉड ऑफ द नेटिव, महान आत्मा को कहा जा रहा है कि वही भगवान है, किसके, वहां के मूल निवासियों के। द ग्रेट स्पिरिट हैज फॉरगेटन हिज पीपल बिकॉज स्विकेमिश ट्राइब हैज ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट। भगवान यानी महान आत्मा भूल चुका है अपने लोगों को, स्क्वेमिश ट्राइब को, अपने कबीले को, क्योंकि यहाँ के लोग ना मतलब एकदम ना के बराबर एकदम खत्म होने की कगार पे हैं। एंड देयर नंबर इज डिक्लाइनिंग रैपिडली, और जो गिनती है उनकी वो बहुत तेजी से कम होती जा रही है। द ग्रेट स्पिरिट इज नो लॉन्गर अ फादर फिगर टू देम। अब ये जो महान आत्मा है ना वो आप कोई जो है पूजने लायक के जो है वो फिगर नहीं है इनके लिए। दे सीम टू बी ऑर्फेंस, इनको लगता है, अब ये महसूस करते हैं अपने आप को अनाथ, हु कैन लुक नो वेयर फॉर हेल्प, कि अब वो किसी भी तरीके जो है निगाह नहीं कर सकते हैं मदद के लिए। वाई आर द नेटिव्स कंपेयर टू द रिसीडिंग टाइड एंड आर कॉल्ड ऑर्फेंस। तो ये जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको क्यों कंपेयर किया गया रिसीडिंग टाइड, यानी कि जो वापस जाती हुई लहर होती है उससे, है ना, जो घटती जाती है और लौट के कभी दोबारा नहीं आती है। और इनको ऑर्फेंस क्यों कहा गया है, यानी अनाथ। देयर पॉपुलेशन इज रैपिडली रिड्यूसिंग एंड दे हैव ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट। इनका जो जनसंख्या है वो तेजी के साथ घटता जा रहा है और ऑलमोस्ट कैसा हो गया है, खत्म होने की कगार पे है। दे आर कॉल्ड ऑर्फेंस, इनको अनाथ इसलिए कहा गया बिकॉज दे आर गॉड, क्योंकि इनके जो भगवान है द ग्रेट स्पिरिट, जो महान आत्मा है, हैज फॉरगॉटन देम, वो भी जो है इनको भूल गए हैं। तो रिसीडिंग टाइड क्यों, क्योंकि इनका गिनती कम हो रहा है।
और ऑर्फेन क्यों? क्योंकि भगवान भूल चुके हैं इनको। वाई डज द चीफ से, अगर भगवान याद रखते तो भाई इतना कम नंबर नहीं ना होता इनका, और ज्यादा होते ना तादाद में, मदद मिलती इनको भगवान से। वाई डज द चीफ से, मुखिया ये क्यों कह रहा है कि इफ देयर वॉज अ कॉमन फादर फॉर बोथ रेसेस ही मस्ट बी पार्शियल, कि अगर जो हमारा पिता है अगर कॉमन है हम दोनों समुदाय का, तो वो जरूर पक्षपाती है, यानी किसी एक पक्ष का है। बिकॉज ही केम टू हेल्प ऑफ हिज पेल फेस चिल्ड्रेन एंड नेवर केम टू हेल्प ऑफ रेड मैन। ऐसा इसलिए वो कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हमेशा आया भगवान तो किसकी मदद के लिए? गोरों की मदद के लिए, और कभी लाल लोगों के मदद के लिए, रेड मैन के लिए नहीं आया, यानी ये जो मूल निवासी हैं काले लोग। He gave them laws to be followed but none to his children. उसने जो है नियम दिए, कानून दिए कि जिसका अनुसरण करें गोरे, लेकिन अपने लाल और अपने रेड चिल्ड्रन के लिए कुछ नहीं दिया। They have separate origin. इनका जो उत्पत्ति है वो अलग है, एंड सेपरेट डिस्टिनीज, और इनकी मंजिलें भी अलग हैं। He makes the white people stronger every day. हर रोज उनका भगवान जो है गोरे लोगों को और मजबूत बनाता है, बट डज नथिंग फॉर द वेल बींग ऑफ नेटिव। लेकिन ये जो मूल निवासी हैं, जो रेड मैन है, उनके लिए वो कुछ नहीं करता। हाउ डज द स्पीच ऑफ द चीफ शो दैट हिज पीपल वेयर ऑपरेस्ड? तो किस तरह से जो चीफ का स्पीच है वो दिखाता है कि उसके जो लोग हैं वो ऑपरेस्ड हैं, दबे हुए हैं, दमन हो रहा है। द वाइट्स अनजस्टली एक्सरसाइजिंग ऑथोरिटी ओवर नेटिव अमेरिकन। जो वाइट्स हैं ना वो अन्याय रूप से वो क्या कर रहे हैं, अपना आधिकारिक हक जता रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं किसके ऊपर? वहाँ के जो मूल निवासी हैं अमेरिकन, उनके ऊपर। इट इज द नेटिव्स लैंड, यानी कि वो मूल निवासी जो वहाँ के रेड इंडियंस हैं उनकी जमीन है। दैट द बिग चीफ इन वॉशिंगटन, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट वॉशिंगटन में, विशेस टू बाई यानी कि वो चाहते हैं। बट विश इज अ वर्ड sarcastically यूज्ड बाय चीफ सेटल। तो यहाँ पे जो विश वर्ड है ना वो बहुत ही ज्यादा sarcastically यूज किया गया है, किसके द्वारा? चीफ के द्वारा। sarcastically का मतलब होता है ना बहुत ही व्यंग्य के तरीके से, है ना, इस्तेमाल किया गया। द वाइट्स आर सो पावरफुल, क्योंकि देखो यहाँ पे वजह भी है, जो गोरे हैं ना बहुत पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ देयर आर्मी, अपने वो आर्मी के लिहाज से, एंड नेवी पैदल सेना के लिहाज से। दैट द रेड इंडियंस, जो रेड इंडियंस है ना, नीड टू बो डाउन, कि उनको झुकना पड़ेगा उनके सामने। चीफ सिएटल सेज दैट वाइट्स आर विलिंग टू अलाउ देम। चीफ सिएटल ये कह रहे हैं कि ये जो गोरे हैं वो हमको अलाउ कर रहे हैं एनफ लैंड टू लिव कंफर्टेबली, कि हम आराम से जी सकें, विच इज सिंबलिक ऑफ देयर मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। और ये किस चीज को दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो है आका और गुलाम के रिश्ते को। आका कौन है? गोरे। और गुलाम कौन? ये जो रेड इंडियन, रेड मैन है, नेटिव। फाइनली द चीफ सेज, जो फाइनली है, जो है चीफ, वो कहता है वी आर टू डिस्टिंक्ट रेसेस, हम दो अलग समुदाय के हैं, विथ सेपरेट ओरिजिन, हमारी उत्पत्ति अलग है, एंड सेपरेट डिस्टिनीज, और हमारे जो मंजिलें हैं वो भी अलग हैं। गिव एग्जाम्पल टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, दिस के बाद यहाँ पे गैप होना चाहिए, दिस स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल दो। तो देखो दे आर टू डिस्टिंक्ट रेसेस, ये दो अलग अलग समुदाय हैं। द नेटिव अमेरिकन, जो मूल निवासी अमेरिकन है, एंड द व्हाइट कॉलोनिस्ट, और जो गोरे कॉलोनिस्ट हैं। कॉलोनिस्ट ये तो यूरोप वाले हर जगह पे ही कब्जा कर रहे थे, तो वही बात कह रहा है, कॉलोनिस्ट हैं ये। द नेटिव ओरिजिन इज द अमेरिकन, जो नेटिव हैं उनकी ओरिजिन कहाँ पे है? अमेरिकन लैंड पे है। दैट इज बीइंग कंटेस्टेड। द वाइट्स हियर ओरिजिनली बिलोंग टू द यूरोप, और ये जो गोरे हैं वो कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। हु कोएम एंड कोलोनाइज दीज नेटिव अमेरिकन। कोलोनाइज्ड का मतलब होता है ना पॉलिटिकली जो है कि कब्जा कर लेना। देयर डेस्टिनीज आर डिफरेंट, इनकी जो मंजिलें हैं वो अलग अलग हैं। द नेटिव्स आर रिसाइडिंग एवरी डे, जो नेटिव्स यानी मूल निवासी हैं रोज कम हो रहे हैं। वाइल द वाइट्स आर लाइक द ग्रास, लेकिन जो गोरे हैं ना वो रोज के रोज बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि घास जो है मैदान को घेर लेता है, या मैदान में फैले रहता है, उस तरीके से घेरते जा रहे हैं। इसके बाद है एक्सट्रैक्ट 5। योर रिलीजन वॉज रिटन अपॉन टैबलेट, यहाँ से लेके हमारा जो रिलीजन है यानी नेटिव का, वो रिटन है कहाँ पे? हमारे लोगों के दिलों में। व्हाट वाज द रेड मैन्स रिलीजन? लाल रेड मैन है, उनका धर्म क्या है? रिलीजन ऑफ रेड मैन, लाल आदमी बड़ा अजीब सा लग रहा है बोलने में। द रिलीजन, जो धर्म है रेड मैन का, वो परंपरा है ऑफ देयर एंसेस्टर, उनके पूर्वजों की, पूर्वज यानी जो गुजर चुके पहले के लोग,
द ड्रीम्स ऑफ देयर ओल्ड मैन, ख्वाब है उनके बूढ़े लोगों का, गिवन देम इन सोलेम आवर्स, यानी कि सीरियस पवित्र घंटों में रात के उनके दिया गया है, किसके द्वारा? ग्रेट स्पिरिट यानी महान आत्मा ने दिया है। और जो विजन है ऑफ देयर सचेम, उनके सरदारों का जो सोच है वो इनको दिया गया है। और ये सारी चीजें लिख दी गई हैं कहाँ पे? लोगों के दिलों के ऊपर। तो ये उनका रिलीजन है। हाउ कैन यू कंक्लूड दैट द नेटिव आर मोर डिपेंडेंट ऑन देयर एंसेस्टर देन द व्हाइट मैन? यानी यहाँ पे कह रहा है कि कैसे तुम ये कह सकते हो कि जो मूल निवासी हैं वो ज्यादा डिपेंड करते हैं, निर्भर हैं अपने पूर्वजों के ऊपर देन व्हाइट मैन। व्हाइट मैन मतलब उतना वो तो है ही नहीं अपने पूर्वजों पर निर्भर। सिएटल कहते हैं दैट द एशेज ऑफ हिज एंसेस्टर, कि जो राख है उनके पूर्वजों की, आर सेक्रेड, वो पवित्र है, एंड देयर रेस्टिंग प्लेस इज हैलोड ग्राउंड, और जिस जगह पे कब्र में वो सो रहे हैं वो भी कैसी है? वो भी पवित्र है। द लव टू स्टे इन द लैंड व्हेन वेयर देयर एंसेस्टर मेमोरीज आर अलाइव, वो प्यार करते हैं वहां रहने से जिस जमीन पर उनके पूर्वजों की यादें आज भी जिंदा हैं। वेयर एज द वाइट्स, जबकि गोरे वांडर फार फ्रॉम देयर एंसेस्टर ग्रेव, जो कि अपने पूर्वजों की कब्र से दूर भटकते रहते हैं। द वाइट्स वंस दे आर डेड, जो वाइट्स हैं एक बार जब वो मर जाते हैं, फॉरगेट देयर नेटिव लैंड एंड नेवर रिटर्न, वो अपना मूल जमीन भूल जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। द डेड ऑफ द रेड मैन, और जबकि रेड मैन में कोई मरा हुआ व्यक्ति होता है, विल नेवर फॉरगेट देयर नेटिव लैंड, वो अपना मूल जमीन कभी नहीं भूलता। एंड ईयर टू विजिट दिस ब्यूटीफुल लैंड, और क्या करता है वो यहाँ पे आता है, क्या करने के लिए? इस जगह पे विजिट करने के लिए, है ना, इस खूबसूरत जमीन पे। व्हाट डज सिएटल से अबाउट क्रिश्चियनिटी? सिएटल क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में? तो व्हाइट मैन फॉलोड क्रिश्चियनिटी, गोरे लोगों का क्या था? मजहब क्रिश्चियनिटी था, ईसाइयत। एंड इट वाज रिटन बाय द आयरन फिंगर ऑफ देयर गॉड, और ये लिखा हुआ था किसके द्वारा? उनके भगवान के द्वारा, लोहे के उंगलियों से। सिंबलाइजिंग स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स एंड प्रिंसिपल, और ये क्या चीज दर्शाता है? दर्शाता है, ये जो लाइन है ये दर्शाती है कि मतलब बिल्कुल एकदम सख्त नियम और कानून और सिद्धांत उसमें लिखे हुए हैं। द गॉड ऑफ दिस रिलीजन इज पार्शियल, जो भगवान है इस धर्म का वो पक्षपाती है। एंड हैज फॉरसेकन हिज रेड चिल्ड्रेन, और अपने रेड चिल्ड्रेंस को भूल गया है, त्याग दिया है। फॉरसेकन मतलब त्याग देना। सिएटल सेज दैट दिस गॉड लव्स ओनली हिज पेल फेस चिल्ड्रेन, सिएटल कहते हैं कि जो इनका भगवान है वो सिर्फ गोरे बच्चों से प्यार करता है, नॉट द नेटिव्स यानी कि रेडमैन से, और ना ही रेडमैन के बच्चों से प्यार करता है। गिव 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिलीजन ऑफ द व्हाइट मैन एंड दैट ऑफ द रेड मैन, 3 डिफरेंस बताने हैं धर्म के बीच में, जो व्हाइट मैन का धर्म है और जो रेड मैन का। द रिलीजन ऑफ द रेड मैन इज द ट्रेडिशन ऑफ देयर एंसेस्टर, तो ये रेड मैन का है, इनका धर्म ये है जो परंपरा है इनके पूर्वजों की। द ड्रीम्स ऑफ देयर ओल्ड मैन, ख्वाब जो इनके बड़े बूढ़ों का है। गिवन देम, जो उनको दिया गया, इन सोलेम और सीरियस रातों में, या कह सकते हो पवित्र रात के समय में, ऑफ द नाइट, बाई ग्रेस स्पिरिट महान आत्मा के द्वारा। और क्या दिया गया? एंड द विजन ऑफ देयर सेचम्स, और जो इनके सरदारों की सोच है वो, एंड इज रिटन इन द हार्ट्स ऑफ देयर पीपल, ये सारी चीजें उनके दिलों पर लिख दी गई। ये किसका है? ये रेड मैन का है। क्या है? रिलीजन है, हो गया। द व्हाइट मैन फॉलोड क्रिश्चियनिटी, जो गोरे लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। एंड इट वॉज रिटन बाई द आयरन फिगर, और किस चीज से लिखा हुआ है? लोहे की उंगलियों से लिखा हुआ है, ऑफ देयर गॉड, उनके भगवान के। सिंबलाइजिंग स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, और ये क्या दर्शाता है? कि बिल्कुल सख्त नियम और कानून सिद्धांत लिखे हुए हैं। द गॉड ऑफ दिस रिलीजन इज पार्शियल, कि इनका जो भगवान है इनके धर्म का वो बिल्कुल पक्षपाती है, यानी एक पक्ष लेने वाला है ना। एंड हैज फॉरसेकन हिज रेड चिल्ड्रेन, और अपने लाल और रेड चिल्ड्रेंस को उसने त्याग दिया है। सिएटल सेज दैट हिज गॉड लव्स ओनली हिज पेल फेस चिल्ड्रेन एंड नॉट द नेटिव, सिएटल कह रहे हैं कि जो भगवान है वो सिर्फ किसको पसंद करता है? पेल फेस चिल्ड्रेन यानी गोरे बच्चों को, एंड नॉट द नेटिव, जो मूल निवासियों के बच्चे हैं, रेडमैन के बच्चे हैं, उनको प्यार नहीं करता। गिव द मीनिंग ऑफ टैबलेट ऑफ स्टोन, तो देखो, रेफर टू द वर्ड्स रिटन ऑन द स्टोन टैबलेट्स दैट लेटर वेयर ब्रॉट डाउन फ्रॉम द माउंट सिनाई बाय मोसेस, द टैबलेट्स वेयर आल्सो नोन एज द 10 कमांडेंट,
अब ये जो वर्ड है ना टेबल ऑफ स्टोन, ये जो है लिखा हुआ है, जैसे किसी कठोर चीज पे लिखी हुई है, और बाद में जो है ना ये जो है कि ऑन टू स्टोन टेबलेट दैट लेटर वेयर ब्रॉट डाउन, फिर बाद में वो जो है कि लाया गया था किसके द्वारा, फ्रॉम माउंट, पर्वत से, माउंट सिनाई से, बाई मोजेस, मोजेस के द्वारा, है ना। द टेबलेट वेयर ऑल्सो नोन एज, और इन टेबलेट्स को क्या कहा गया था, 10 कमांडेंट्स कहा गया था। और ये जो आयरन फिंगर ऑफ योर गॉड है, ये बिब्लिकल फ्रेज है ना, जिसका मतलब होता है कि भगवान की उंगली। अब एक्सट्रैक्ट 6 है, योर डेड सीज टू लव यू, तुम्हारे जो मृत हैं वो तुमसे मोहब्बत करना बंद कर देते हैं, और जबकि हमारे हैं वो लौटते हैं क्या करने के लिए, हमसे मिलने के लिए, हमको रास्ता दिखाने के लिए, सांत्वना देने के लिए, और हमें आराम देने के लिए। Why do the dead of the white men cease to love their land and their people? जो व्हाइट मैन के लोग मर जाते हैं, जो मृत हो जाते हैं व्हाइट मैन के लोग, वो अपनी ज़मीनों को और अपने लोगों को प्यार करना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज दे नेवर कनेक्ट विद देयर लैंड, देयर पीपल स्पिरिचुअली। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कभी आध्यात्मिक तौर पे अपने लोगों से और अपनी ज़मीनों से जुड़ते नहीं हैं। देयर रिलेशनशिप विद देयर लैंड एंड देयर पीपल इज नॉट सेक्रेड और होली। इनका जो रिश्ता है इनकी ज़मीनों से और इनके लोगों से वो पवित्र नहीं है। इट इज़ मैटेरियलिस्टिक, बस मैटेरियलिस्टिक है। एज सुन एज दे डाई, जैसे ही ये मर जाते हैं, द लिंक टू देयर अर्थली लाइफ ब्रेक्स। इनका जो लिंक है, इनका जो क्या कह सकते हो जोड़ है ना, अर्थली लाइफ का, यानी जो पृथ्वी पे जो जिंदगी है उसका ब्रेक्स, वो टूट जाती है। एंड डिवाइड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, और इसके ना होने की वजह से, अध्यात्म के ना होने की वजह से, है ना, दे आर इनकेपेबल ऑफ एन आफ्टर लाइफ। तो वो बाद की जिंदगी के लिए कैसे रहते हैं, जो है इनकेपेबल, अयोग्य रहते हैं। अध्यात्मवाद को बोला जाता है स्पिरिचुअलिज्म, है ना। ऑन द अदर हैंड, व्हाट डू द डेड ऑफ द रेड मैन डू टू देयर लिविंग। अब देखो वहीं जहाँ गोरे लोगों की बात की है कि उनके लोग तो प्यार करना बंद कर देते हैं, अपनी ज़मीनों से रिश्ता तोड़ देते हैं, और लोगों से भी, ठीक, और कहीं दूर सितारों के पान पे परे भटकते रहते हैं, ये आप कहानी में पढ़ोगे, अरे सॉरी स्पीच में। अब यहाँ पे ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखो तो व्हाट डू द डेड, जो मृत हैं रेड मैन के, वो क्या करते हैं। तो डेड ऑफ द रेड मैन नेवर फॉरगेट देयर नेटिव लैंड, वो कभी भी अपने मूल ज़मीन को नहीं भूलते। वेयर दे लिव, जहाँ पे वो रहे हैं। दे स्टिल लव इट्स वर्डेंट वैली, हरी भरी वादियों से मोहब्बत करते हैं। मरमरिंग रिवर्स, बड़बड़ाती हुई नदियों से। मैग्निफिसेंट माउंटेन्स, यानी शानदार पहाड़ियों से। सिक्वेस्टर्ड वैलीज एंड वर्ल्टेंड लाइन लेक्स, यानी कि घाटियों से। वर्डेंट लाइन, यानी कि आसपास हरियाली वाले झीलों से और खाड़ियों से। एंड एवर यर्न टू विजिट दिस प्लेस, देखो जहाँ ईयर लिखा था वहाँ यर्न लिख लेना, इससे पहले एक क्वेश्चन था जहाँ पे ईयर लिखा था तो वहाँ ईयर लिख लेना, एन छूट गया था वहाँ पे। एंड एवर यर्न टू विजिट दिस प्लेस अगेन, और यहाँ पे भी आते हैं इस जगह को दोबारा विजिट करने के लिए। मोर ओवर, जो स्पिरिट्स हैं डेड मैन की, जो मृत लोग चले गए हैं डेड मैन के, वो कीप विजिटिंग, वो आते रहते हैं। टू गाइड, रास्ता दिखाने के लिए, सांत्वना देने के लिए। अ कंफर्ट द लिविंग, है ना, आराम देने के लिए जो लोग यहाँ रह रहे हैं। वट प्रोपेल was put forward to the red man by the great chief। प्रोपेल कहो या प्रपोजल कहो, तो क्या जो है सामने रखा गया था रेड मैन के, ग्रेट चीफ के द्वारा। रेड मैन शुड सरेंडर देयर नेटिव लैंड टू द वाइट्स, तो रेड मैन को क्या करना है, आत्मसमर्पण कर देना है, समर्पित कर देना है अपनी मूल जमीन, किसको, गोरों को। इन द रिटर्न ऑफ दिस, इसके बदले में, द वाइट्स विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉरेन अटैक, फॉरेन अटैक फ्रॉम द हैदर्स देम फॉरेन अटैक। हाँ, तो जो गोरे हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे उनको, कहाँ से, फ्रॉम फॉरेन अटैक, फॉरेन अटैक से, विदेशी हमलों से, फ्रॉम द हैदास एंड सिम्शियंस, हैदास और सिम्शियंस से। द वाइट्स आर विलिंग टू अलाउ देम टू एनफ लैंड टू लिव कंफर्टेबली, और जो गोरे हैं वो उनको इतनी ज़मीनें दे रहे हैं ताकि वो जो है आराम से अपना जीवन बिता सके, आराम। What is the impact of the proposal on the red man and the white man? तो प्रपोजल का क्या इम्पैक्ट हुआ, जो प्रपोजल था, ऑफर था,
उसका क्या इम्पैक्ट हुआ रेड मैन के ऊपर और वाइट मैन के ऊपर। द नेटिव अमेरिकन विल हैव टू लीव देयर नेटिव लैंड वेयर देयर एंसेस्टर आर रेस्टिंग इन इटर्नल पीस। तो जो मूल अमेरिकन्स हैं उनको अपनी ज़मीनें छोड़ देनी पड़ेंगी, है ना, जहाँ पे कि उनके जो पूर्वज हैं वो अनंत काल तक के लिए जो है, अनंत काल तक वाली शांति के लिए, अनंत शांति में रह रहे हैं। दे लूज देयर लैंड विच इज़ फुल ऑफ मेमोरीज। वो अपना खो देते हैं ज़मीन, वो खोना ही है उनको, जो कि पूरा यादों से भरी हुई ज़मीन है। द लैंड दैट दे बीन आस्क्ड टू सेल, जो ज़मीन उनको बोला गया बेचने को, इस सेक्रेट पवित्र है उनके लिए फॉर देम। द वाइट्स अनजस्टली एक्सरसाइजिंग ऑथोरिटी ओवर देम, जो गोरे हैं ना वो अन्यायपूर्ण तरीके से जो है कि अपना अधिकार जमा रहे हैं उनके ऊपर। द वाइट्स आर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ देयर आर्मी एंड नेवी दैट द रेड इंडियंस नीड टू बो डाउन। जो गोरे हैं उनकी आर्मी वगैरह और नेवी वगैरह इतनी मजबूत है कि जो रेड इंडियंस हैं उनको उनके सामने क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। द वाइट्स आर विलिंग टू अलाउ देम, जो गोरे हैं वो उनको अलाउ कर रहे हैं एनफ यानी काफ़ी ज़मीन, टू लिव कंफर्टेबली कि ताकि आराम से रह सको, विच इज़ सिम्बलिक ऑफ देयर मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, और जो दर्शाता है किस चीज़ को, आका और गुलाम के रिश्ते को। वॉट रोल डू द डेड मैन डेड रेड मैन प्ले फॉर द लिविंग। तो क्या भूमिका निभा रहा है डेड रेड मैन जो है लिविंग के लिए। हाउ डू द रेड हाउ डू द डेड रेड मैन शो दैट दे आर इंटीमेट पार्ट ऑफ नेचर। तो किस तरीके से जो आपके मरे हुए जो लाल लोग हैं वो कैसे बता रहे हैं कि सूचना दे रहे हैं कि दे आर इंटीमेट, वो बता रहे हैं कि हम लोग क्या है, पार्ट ऑफ नेचर, यानी कि इसका एक अभिन्न अंग है। इंटीमेट पार्ट मतलब अभिन्न हिस्सा है किसका, प्रकृति का। द नेटिव अमेरिकन वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू अ रियलिटी बियॉन्ड व्हाट इट फेल्ट बाय सेंसेस। जो मूल निवासी हैं अमेरिकन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे एक वास्तविकता में, बियॉन्ड व्हाट इज फेल्ट बाय द सेंसेस, जो वो सेंसेस से फेल्ट कर सकते हैं ना, उससे भी परे। द शोर्स, जो किनारे हैं, और जो पाथलेस वुड्स हैं, जो फील्ड हैं, वुड नेवर बी एम्प्टी ऑफ देयर स्पिरिट्स। लेकिन इसके बाद भी देखो क्या कहा जा रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, डेड रेड मैन की बात कर रहा है, ठीक है, जिंदा की नहीं बात कर रहा है, मुर्दे की बात कर रहा है। जो नेटिव अमेरिकन है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे एक जो है वास्तविक दुनिया में, रियलिटी में, जो कि बियॉन्ड है इज फेल्ट बाय द सेंसेस, कि आप अपने सेंसेस से उसको महसूस कर सको। जो किनारे हैं, पाथले सोर्स यानी जंगल वगैरह जहाँ रास्ता नहीं होता, जो मैदान है, वुड नेवर बी एम्प्टी ऑफ देयर स्पिरिट, वो उनकी आत्माओं से कभी खाली नहीं होगा। दिस लैंड विल मेक देम इटर्नल, ये ज़मीन जो है कि उनको क्या है, बना देगी इटर्नल, अनंत बनाएगी। इन ऑल द अर्थ देयर इज नो प्लेस डेडिकेटेड टू सॉलिट्यूड, दुनिया में ऐसी कोई पृथ्वी पर जगह नहीं है जहाँ पे सिर्फ अकेलापन हो, तन्हाई हो, सूनापन हो। एंड हेंस दे विल बी अ पार्ट ऑफ लैंड फॉर एवर, और इसीलिए इस जमीन का वो हमेशा हिस्सा रहेंगे। कौन, डेड रेड मैन। देयर स्पिरिट, उनकी आत्माएं, वुड स्टिल लव दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सरजमीन को, खूबसूरत ज़मीन को मोहब्बत करेंगी, प्यार करेंगी। एंड इट्स मैग्निफिकेंट माउंटेन्स, और इन शानदार पहाड़ियों को, एंड सिक्वेस्टर्ड वेल्स, और हरी भरी घाटियों को। देयर डेथ हेयर वुड नॉट बी डेथ, उनकी मृत्यु यहाँ पे मृत्यु नहीं होगी, बट ओनली अ गेटवे टू द इटरनल वर्ल्ड, बस एक दरवाज़ा होगा, है ना, जिस दरवाजे को वो लोग पार करेंगे, है ना, एक शाश्वत जिंदगी में, शाश्वत यानी अनंत, अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होगी, ऐसी दुनिया में वो प्रवेश कर जाएंगे। कौन, डेड रेडमैन। ये उनकी तारीफ है, ये उनकी बात है। एक्सट्रैक्ट 7, ट्राइब फॉलोज ट्राइब, यानी कबीले के बाद कबीला, और इसके बाद नेशन के बाद राष्ट्र के बाद राष्ट्र आता है, जैसे कि लहरों के बाद लहरें। हाँ, तो सबको कॉमन जो है कि क्या मिलेगा, सब एक डेस्टिनी पे जाएंगे, जब एक दिन सबको खत्म हो जाना है उसके बाद हम भाई हो सकते हैं, तब तक का तब देखेंगे, वी विल सी। हाउ हैज द चीफ शोन अर्लियर दैट ही इज नॉट हैप्पी अबाउट द फेट ऑफ हिज पीपल। चीफ सिएटल ने यहाँ पे कैसे दिखाया है शुरू में ही कि जो किस्मत है उनके लोगों की, उस पर चीफ जरा भी खुश नहीं है। तो देखो, ही फील्स एज इफ नॉट अ सिंगल स्टार ऑफ होप होवर्स अबव द नेटिव्स हॉरिजॉन। यहाँ पे वो कहते हैं ना, एक लाइन है जिसमें उन्होंने कहा है, एक सितारा भी उम्मीद का इस क्षितिज के ऊपर दिखाई नहीं देता, मंडरा नहीं रहा है, होवर्स अबव,
है ना। द नेटिव्स होरिजोन, यानी कि जो मूल निवासी हैं उनकी ज़मीनें हैं, उनके ऊपर एक सितारा भी उम्मीद का नहीं है। द विंड्स मोन एंड ग्रीम फेट फॉलोज देम, जो हवाएं हैं वो दर्द से कराह रही हैं, और जो गंभीर भाग्य है वो उनके पीछे है, फॉलो कर रहा है, उनका अनुसरण कर रहा है, बुरा भाग्य। देयर सिचुएशन इज सिमिलर टू वांटेड डू, उनका जो परिस्थिति है ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक घायल हिरनी का होता है, हिरन के बच्चे का, दैट इज बीइंग हंटेड डाउन, जिसको कि अब क्या है, शिकार होना है। मोर ओवर ही फील्स दैट इन फ्यू मोर ईयर्स, और इसके अलावा वो ये फील कहते हैं, महसूस करते हैं कि आने वाले सालों में देयर रेस विल डिसअपियर, कि उनका जो समुदाय है पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ हाउ ही रिफ्लेक्ट हिज अनहैप्पीनेस अबाउट द फेट ऑफ हिज पीपल, और इस तरह से वो जो है प्रतिक्रिया देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, अपनी जो है नाखुशी जाहिर करते हैं, किसके ऊपर, अपने लोगों की बुरी किस्मत के ऊपर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नेचर, नेचर का क्या नियम है, क्या ऑर्डर है। रेफर टू बाय द चीफ, जो रेफर किया यहाँ पे चीफ ने। हाउ डज ही हिंट दैट जस्टिस विल बी डन एट द एंड, और किस तरह से उन्होंने आखिर में एक हिंट दिया है कि न्याय तो आखिर में एक वो न्याय तो होकर रहेगा। तो देखो कैसे एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति, ट्राइब, हर एक कबीला और कल्चर, हर एक जो है आपका संस्कृति, दैट इज राइजन टू ग्रेट ग्लोरी, जो कि बढ़ी है ना, और बिल्कुल महिमा गान हुआ है जिसका, है ना, कल्चर मतलब संस्कृति, है ना, जो बड़ी है जिसका महिमा गान हुआ है, वो डेफिनेटली मीट्स इट्स फॉल, एक दिन उसका जो है पतन पतन होगा, है ना, उत्थान हुआ है जिसका, उसका एक दिन पतन होगा। वन डे एंड दैट वुड बी श्योरली बी द डे ऑफ जस्टिस, और वही न्याय का दिन होगा। सिएटल बिलीव्स दैट टाइम विल कम, सिएटल ये मानते हैं, भरोसा करते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा व्हेन द व्हाइट्स वुड आल्सो बी मूविंग टुवर्ड देयर इनएविटेबल डूम, कि वो जो गोरे हैं वो भी एक दिन उस कयामत की तरफ बढ़ेंगे जो कि आनी ही है। इनवेटेबल का मतलब होता है अटल है। व्हाट इज रेफर टू, यहाँ पे कयामत डूम का मतलब है उनका भी आखिरी दिन, उनका भी खात्मा आना ही है। व्हाट इज रेफर टू व्हाइट मैंस गॉड हु वॉक्ड एंड टॉक्ड विथ हिम, किसको यहाँ पे जो है कि रेफर किया गया है ना, किसके संदर्भ में बात हो रही है। दिस रेफरेंस टू द बिब्लिकल गॉड, ये बिब्लिकल गॉड के बारे में बात हो रही है, एंड हिज 10 कमांडेंट्स, है ना, दैट ऑलवेज सपोर्टेड एंड गाइडेड द व्हाइट मैन, जो हमेशा जो है गोरों की मदद करते रहे। गिव द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वी मे बी ब्रदर्स आफ्टर ऑल, अच्छा ये लास्ट वाली लाइन की बात कर रहे हैं कि इसका जो है मतलब बताना, इसका इंपॉर्टेंस बताना है कि हाँ उसके बाद हम लोग भाई हो सकते हैं, वी विल सी, हम देखेंगे। सिएटल बिलीव दैट व्हाइट सेटलर्स टू विल हैव देयर डिके वन डे, सिएटल ये बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि जो गोरे हैं व्हाइट सेटलर, जो आके यहाँ पे भाई कॉलोनी वाले हैं, इंडिया में भी किया है, ये मालूम नहीं है कैसे हैं, तो ये लोग भी एक दिन खत्म होंगे, इनका भी एक दिन पतन आएगा, डीके होंगे। इट वुड बी देन दैट द व्हाइट मैन एंड रेड मैन वुड शेयर अ कॉमन डेस्टिनी, और ये उस दिन ऐसा होगा कि इनका भी वही डेस्टिनी, इनकी भी वही मंजिल होगी, और जो मंजिल किसकी हुई, रेड मैन की हुई। दे वुड बी ब्रदर्स ओनली व्हेन द व्हाइट्स वुड बी एबल टू एम्पैथाइज द रेड मैन, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तब जो है कि दोनों जो है भाई होंगे, जब जो गोरे होंगे वो इम्पैथाइज यानी कि सहानुभूति होगी उनके अंदर, किसके प्रति, रेडमैन के प्रति, है ना। व्हाट कुड बी द कॉमन डेस्टिनी ऑफ मैन, तो इंसान की कॉमन डेस्टिनी क्या हो सकती है। गिव द हिंट्स गिवन इन द एक्सट्रैक्ट टू शो दैट द चीफ फोर्स इज द यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, फोर्स इज का मतलब होता है पहले ही से जान लेना, देख लेना। द कॉमन डेस्टिनी ऑफ मैन इज दैट हिज डीके इज इनएविटेबल, यानी कि यहाँ पे जो कॉमन यानी कि कॉमन डेस्टिनी यानी कि जो कह सकते हो मंजिल सबकी एक है हर इंसान की, और वो ये है कि सबका एक दिन पतन होना है, सब एक दिन खत्म होंगे। इट इज थ्रू द वाइट मैंस डिके, और ये गोरे आदमियों के डिके से द सिएटल फोर्सेस, सिएटल जो है कि पहले ही से जान ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, द यूनिटी ऑफ ऑल बींग्स, सबकी एकता को वो देख ले रहे हैं, क्योंकि सबको एक होना है, सबको मिट्टी में मिलना है, सबका खात्मा होना है, इसकी बात कर रहे हैं। ही सेज वी मे बी ब्रदर्स आफ्टर ऑल, इसीलिए उस समय को देख के, फोर्सेस पहले ही से देख के, अंदाजा लगा के वो बोल रहे हैं कि हाँ उस दिन तुम और हम भाई हो जाएंगे, वी विल सी। एब्स्ट्रैक्ट 8, और ये शायद लास्ट है।
इन ऑल द अर्थ देयर इज नो प्लेस डेडिकेटेड टू सॉलिट्यूड। कोई भी ऐसा जगह नहीं है पूरी धरती के ऊपर जो कि पूरी तरह से अकेला जगह हो। द वाइट मैन विल नेवर बी अलोन। और जो गोरे हैं ना, वो कभी अकेले नहीं रहेंगे। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो प्लेस डेडिकेटेड टू सॉलिट्यूड। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कोई भी एक भी जगह कभी भी मतलब अकेली नहीं है ना अर्थ के ऊपर। दिस इज बिकॉज इवन आफ्टर द लास्ट नेटिव हैज पेरिस्ड। ऐसा इसलिए कि जब आखिरी मूल निवासी रेडमैन खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, शोर्स विल स्वार्म विद द इनविजिबल डेड। जो किनारे हैं समंदर के, वो क्या हैं, वो किनारे पूरे के पूरे भर जाएंगे। किनसे? इनविजिबल डेड, अदृश्य मृत युगों से। ऑफ सिएटल ट्राइब, जो सिएटल कबीले के होंगे। द नेटिव्स लव फॉर देयर लैंड मेक्स देम इमॉर्टल। जो मूल निवासी है ना, उनका जो प्यार है उनकी जमीनों के लिए, वो उनको अमर बना देता है। दस द वाइट्स मैन विल नेवर बी अलोन। तो इसलिए जो गोरे हैं ना, वो कभी अकेले नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके आत्माएं हमेशा यहाँ भटकेंगी। कहाँ पे है? जो जमीनें छीन रहे हो आज तुम। When do the shadowy spirit visit the places? ये जो छायादार आत्माएं हैं कब जो है जगहों पे आती हैं, विजिट करती हैं। The shadowy spirit visit the places at night. ये रात में आएंगे छायादार आत्माएं और विजिट करेंगे when the streets of the white cities are silent and it is falsely believed that they are deserted. जब गलियां शहरों की और गांवों की बिल्कुल सुनसान और शांत हो जाएंगी और लोगों को, गोरों को ये लगेगा कि बिल्कुल यहाँ तो सुनसान है, तो उस समय ये छायादार आत्माएं आएंगी। When would the memory of the tribe be a myth among the white men? तो कब जो यादें हैं कबीले वालों की, यानी नेटिव मूल निवासियों की, वो एक पुरानी कथा, एक पुरानी कहानी की तरह हो जाएगी व्हाइट मैन्स के बीच में। The memory of the tribe would become a myth among the white men when the last red man shall have perished from the natives. जब आखिरी लाल मैन जो इनके कबीले का है वो भी खत्म हो जाएगा। But this would be momentary as it would be the, और ये तो बस जो है कि एक मोमेंट्री होगा, क्योंकि जो है होगा क्या दरअसल कि जो स्वॉर्म विद द इनविजिबल डेड ऑफ द ट्राइब। तो यहाँ पे होना क्या है, यहाँ पे ये क्षणिक होगा। ठीक है, यहाँ पे जो पेरिश हो गए फ्रॉम द नेटिव, बट दिस वुड बी मोमेंट्री। ये तो क्षणिक होगा। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि सारे के सारे किनारे जो हैं अदृश्य मृत लोगों से भर जाएंगे। और वो कौन होंगे? वो कबीले के लोग होंगे जो मर के जा चुके हैं। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द डेड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर? तो क्या रवैया है जो मृत हो गए हैं उनका, किसकी तरफ? जो भी चीजें हैं प्रकृति की, उसकी तरफ। तो नेटिव अमेरिकन इवन आफ्टर डेथ, तो जो वहाँ के मूल निवासी हैं अमेरिका के, वो मरने के बाद भी डोंट फॉरगेट द वर्ल्ड, वो दुनिया को नहीं भूलते हैं, दैट गेव देम देयर बीइंग एंड आइडेंटिटी, जिसने कि उनको जो है कि जीवन दिया, उनको उनका पहचान दिया। दे कीप ऑन लविंग इट्स वैलीज, जो वो अपनी वादियों से मोहब्बत करते हैं और नदियों से मोहब्बत करते हैं, शानदार पहाड़ों से और झीलों से। द डेड फील वन विद द नेचर एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो डेड है वो फील करते हैं, फील वन विद इसके साथ, नेचर के साथ और उसके आसपास की जगह के साथ। तो ये उनका रवैया है। एक्सप्लेन हाउ डज द स्पीच, sorry, explain how does the speech of the chief reflect upon the theme of changing human life to another form? तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से जो स्पीच है चीफ का, वो रिफ्लेक्ट करता है अपॉन द थीम, किसके ऊपर? जो इंसानी जिंदगी है ना, इंसान के जो जीवन है वो दूसरे फॉर्म में बदल रहा है, बदलता है, ह्यूमन लाइफ टू अनदर फॉर्म। The Native American would be transported to a reality beyond what is felt by the senses. मतलब तुम आंखों से, कान से, नाक से, स्किन से, सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते हो, ऐसे वास्तविकता में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे मूल निवासी, जो मूल अमेरिकन है मरने के बाद। द शोर्स, द pathless woods, द फील्ड वुड नेवर बी एम्प्टी ऑफ देयर स्पिरिट। जो किनारे हैं और जो ऐसे जगह जहाँ पे सड़कें नहीं है, जंगल वगैरह, जो मैदान है, वो कभी भी जो है कि खाली नहीं रहेंगे उनकी आत्माओं से। दिस लैंड विल मेक देम इटरनल। ये जमीन जो है उनको
शाश्वत बना देगी, कभी ना खत्म होने वाला। इन ऑल द अर्थ देयर इज नो प्लेस डेडिकेटेड टू सॉलिट्यूड। पूरे धरती पे कोई ऐसी जगह नहीं है जो पूरी तरह से खाली हो। एंड हेंस दे विल बी अ पार्ट ऑफ लैंड, और इसलिए वो हिस्सा होंगे इस जमीन का फॉर एवर, हमेशा के लिए। देयर स्पिरिट वुड स्टिल लव दिस ब्यूटीफुल लैंड एंड इट्स मैग्निफिसेंट माउंटेन एंड सिक्वेस्टर्ड वेल्स। और उनकी आत्माएं जो है कि स्टिल अभी भी प्यार करती हैं इन खूबसूरत जमीन से, शानदार पहाड़ियों से और हरी भरी वादियों से। देयर डेथ हेयर वुड नॉट बी डेथ, यहाँ पे जो मौत है वो मौत नहीं होगी, बस ये एक दरवाजा है, गेटवे टू द इटर्नल वर्ल्ड, एक अनंत जीवन की तरफ जाने का एक दरवाजा है। दे विल ओनली चेंज देयर वर्ल्ड, वो बस अपनी दुनिया बदलेंगे, एंड हेंस विल बिकम इमॉर्टल, और वो अमर हो जाएंगे। ही एंड्स हिज स्पीच विद द assertion that there is no death, only a change of world। और उन्होंने अपनी बात भी इसी से खत्म की, ये कहा लास्ट में कि कोई मृत्यु नहीं होती है, बस दुनिया बदलती है। आई होप इससे आपको मदद मिलेगी अपना वर्कबुक कंप्लीट करने में। तो प्लीज़